नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जिससे आप तक से मैं प्रमोद पांडे। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। प्रदेश सरकार सत्ता में वापसी के लिए हर वर्ग को साधने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यानी कि 10 जुलाई को स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और काम पर लौट गए हैं, लेकिन प्रदेश के रसोइया कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ रसोइया संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 87,000 रसोइया कर्मचारी 12 और 13 जुलाई को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। रसोइया संघ सरकार से नियमितीकरण, वेतन वृद्धि जैसे अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक युवक को देर रात 1 बजे के आसपास पकड़ा गया। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में डोंगरगढ़ के जोगी कांग्रेस प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महिला और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। बता दें कि यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन यानी कि GPS लगाने की तैयारी में है। पैनिक बटन लगाने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे चालकों की मनमानी पर रोक लगेंगे एवं साथ में हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। GPS सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के मुताबिक इस व्यवस्था के शुरू होने से जनता को किसी तरह के खतरे तथा अनहोनी से निपटने में काफी सहूलियत होगी। बिलासपुर जिले के सिरगिटी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ उसके ही पड़ोसी ने फ्रॉड कर दिया। पड़ोसी ने उसकी बेटी को अपोलो अस्पताल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और 3,15,000 हड़प लिए। पुलिस से इसकी शिकायत की गई है। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला बिलासपुर सीएमओ डॉक्टर राजेश शुक्ला ने आयुष्मान योजना को लेकर निजी अस्पतालों को जमकर फटकार लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले मरीजों से अतिरिक्त रकम ली जा रही है। यहां तक निःशुल्क दवाएं नहीं दी जा रही है। सुधर जाओ, अब ऐसे शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार स्वर्गीय खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना संचालित करता है। इस योजना के तहत जिले के पंजीकृत अस्पतालों में मरीजों का निःशुल्क इलाज होना है, लेकिन पिछले कुछ माह से स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी। सीएमओ इसे लेकर निजी अस्पताल संचालकों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की लिस्ट चस्पा की जाती है, लेकिन मरीजों का वह डॉक्टर इलाज नहीं करते। यहां तक अस्पताल छोड़कर डॉक्टर चले गए, लेकिन इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी गई है। निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से पहले नगद रकम ली जाती है, इसके बाद आयुष्मान योजना से इलाज करते हैं। कुछ अस्पताल तो आयुष्मान कार्ड के अलावा सीधे मरीजों से रुपया की मांग करते हैं। हालत यह है कि मरीजों को निःशुल्क दवाएं तक नहीं मिल रही है। सीएमओ ने निजी अस्पतालों से चेतावनी देते हुए कहा है कि सुधर जाओ, इस तरह की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरबा जिले में गौ हत्या और मांस बिक्री को लेकर प्रदर्शन, तत्काल व कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर सनातन संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। जिले में गौ हत्या और गौ मांस बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुभाष चौक निहारिका में विरोध दर्ज। कार्यवाही व गौवंश के संरक्षण के लिए व्यापक कदम उठाने को लेकर कलेक्टर के नाम कोरबा तहसीलदार मुकेश देवांगन को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि गत दिनों मोतीसागर पारा और इमली डुग्गू में गौ हत्या करके एवं गौ मांस बिक्री करने वाले लोगों और स्थान संबंधित जानकारी का पता लगाकर प्रशासन को सूचना दी गई थी। उस स्थान पर भारी मात्रा में गौ माता की हड्डियां के अवशेष और फ्रीजर में रखा हुआ गौ मांस भी बरामद हुआ था, परंतु अभी तक दोषी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। जिले के वनांचल क्षेत्रों से होते हुए सैकड़ों की संख्या में गायों का रात्रि में तस्करी की जाती है। इन घटनाओं से गौ भक्त समाज उद्वेलित है। गौ हत्या और गौ तस्करी के षड्यंत्र के पीछे जो भी असामाजिक तत्व है, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही इनकी समुचित रोकथाम हेतु सभी तहसीलों, विकासखंड व
गांवों में गौ वंश की हत्या तथा गौ तस्करी निषेध की सूचना तथा इससे लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर होने वाले दंड प्रावधान को प्रकाशित किया जाए तथा मुनादी कराई जाए। प्रदर्शन में सनातन संघर्ष समिति सहित हिंदूवादी संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। छुरी में एक ऐसा घटना हुई जिससे खुशी के अवसर पर मातम में बदल गई जब घर के सामने खेल रहे 5 वर्षीय बालक को तेज रफ्तार डीजल टैंकर के चालक ने रौंद दिया। हादसे में बालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कार्यक्रम में शामिल होने मां और भाई बहन के साथ मामा के घर आया था। घटना से आक्रोशित भीड़ ने पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग शुरू कर दी। पुलिस और प्रशासन की समझाइश तथा तत्कालीन सहायता राशि प्रदान करने पर लोग शांत हुए। घटना रविवार की दोपहर करीबन 1 बजे की है। कटघोरा थाना के अंतर्गत ग्राम छुरी कला के रावण भाठा मोहल्ले में राकेश सारथी निवास करता है। उसके घर रविवार को छठी कार्यक्रम का आयोजन था। कार्यक्रम में राकेश ने अपने जीजा सकरी बिलासपुर निवासी संतोष सागर को भी परिवार सहित आमंत्रित किया था। सुबह करीबन 9 बजे संतोष की पत्नी राखी सागर अपने 3 बच्चों के साथ भाई के घर पहुंची। घर में षष्ठी कार्यक्रम पर पहुंचे मेहमानों की खातिरदारी चल रही थी। वहीं राकेश का 5 वर्षीय भांजा सुशांत उर्फ गोलू कुछ अन्य बच्चों के साथ घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान झोरा घाट की ओर से लौट रहे डीजल लोड टैंकर के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सुशांत को चपेट में ले लिया। डीजल टैंक के पहिए तले दबकर बालक की दर्दनाक मौत हो गई। लोग मौके पर एकत्रित होते इससे पहले ही चालक ट्रेन छोड़कर भाग निकला। जैसे ही हादसे की जानकारी परिजन को मिली, छठी कार्यक्रम की खुशी मातम में बदल गई। घटना से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अश्विनी राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृत बालक के शव को मर्चुरी भेज दिया। पुलिस वैधानिक कार्रवाई पूरी करती इससे पहले आक्रोशित भीड़ ने परिवारों के साथ मुआवजे की मांग की, जिससे तत्कालिक सहायता राशि प्रदान करने पर लोग शांत हुए। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोसा में तलवार लहराता युवक गिरफ्तार। ग्राम कोसा आमापारा में मुखबिर की सूचना पर मुलमुला पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी अशोक धीवर को हाथ में तलवार लेकर लहराते हुए भयाकांत करते हुए पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी के आधिपत्य से एक लोहे का तलवार को जब्त कर आरोपी अशोक धीवर निवासी ग्राम कोसा थाना मुलमुला को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आज से लौट आए डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मचारी काम पर। 5 दिनों से चली आ रही स्वास्थ्य कर्मचारी चिकित्सकों की हड़ताल खत्म हो गई है। आज सोमवार से लोग काम पर लौट आए। इनके प्रदेश नेतृत्व द्वारा विभागीय मंत्री से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रदेश महामंत्री अश्विनी गुर्देकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के हवाले में जिला अध्यक्ष मदन साहू ने बताया कि 4 जुलाई से चल रहा आंदोलन उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से चर्चा उपरांत एवं उनके द्वारा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु पिल्ले को 5 दिन में कार्यवाही करके पालन प्रतिवेदन मंगाने के निर्देश पर एवं संघ की आर्थिक मांगों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा कराने के आश्वासन पर एवं संघ की कोर कमेटी के सदस्य की मंशानुसार 9 जुलाई को आगामी निर्णय तक के लिए स्थगित किया गया है। उन्होंने अपील की है कि 10 जुलाई से आज से सभी अपने कर्तव्य के लिए अपनी उपस्थिति सामूहिक रूप से कार्यालय में देवें और कहा गया कि आगामी समय के लिए किसी प्रकार से ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या संभाग स्तर की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए आप सभी अपनी इसी तरह से एकजुटता का परिचय। कोरबा मुख्य मार्ग मोहगांव नगर क्रॉसिंग पुल के नीचे एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हालांकि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कार का चालक बाल बाल बच गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग ऐसा है जो चारों तरफ से आवागमन हो रहा है, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का गति अवरोधक नहीं बनाने से लगातार दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। विभाग को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कोई बड़ी घटना घटित ना हो सके। जांजगीर चांपा जिले के करंट की चपेट में आए युवक की मौत। अपने घर में हीटर की मरम्मत कर रहा एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जयजयपुर के रहने वाले शांतनु सारथी पिता गुहाराम सारथी अपने घर में हीटर की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया, जिससे बुरी तरह से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए चांपा अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 31 जुलाई तक ई
केवाईसी की समयावधि बढ़ा दी गई है। वन नेशनल वन राशन कार्ड की थीम पर चल रहे केंद्र सरकार ने अब राशन कार्ड में ई केवाईसी की टाइम लाइन बढ़ा दी है। पहले जून के अंत तक ई केवाईसी 100% करना था, लेकिन हो रहे परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक ई केवाईसी की समयावधि बढ़ा दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। ऐसे में अब विभाग भी लगातार वितरण केंद्र में ई केवाईसी कर रही है। जिले भर में हजारों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के पास है, जो हर माह उचित मूल्य में चावल, शक्कर, नमक व मिट्टी तेल लेते हैं। ऐसे में शासन समय समय पर नई गाइडलाइन तैयार करती है। पहले राशन कार्ड में सभी सदस्यों का आधार से लिंक किया गया, उसके बाद कुछ राशन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने से उन्हें निरस्त किया गया। अब केंद्र सरकार ने ई केवाईसी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पहचान देना है, जिसका आधार कार्ड ही बेस है। यह कार्य जून माह तक लगातार चला। इसके बाद भी ई केवाईसी पूर्ण नहीं होने के कारण सरकार ने इसकी टाइम बढ़ा दी। 30 जून की जगह 31 जुलाई तक अंतिम समय दिया गया है। प्रमुख कारण है कि उपभोक्ता देश के कहीं भी जगह पर रहे, उन्हें राशन जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कांग्रेस घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद चुनाव से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंत्री मोहम्मद अकबर को दिए जाने की खबर है। हाईकमान की ओर से इस जिम्मेदारी के लिए ऐसे चेहरे की तलाश की गई जिसकी राजनीतिक समझ तो बेहतर हो ही, साथ ही प्रदेश की तासीर के साथ जन भावनाओं को भी बखूबी समझता हो, और इन सभी मापदंडों में मंत्री अकबर बिल्कुल फिट बैठते हैं। अकबर कांग्रेस का परखा और खरा चेहरा भी है, इसीलिए इनका घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाना लगभग तय हो गया है। दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ही टी.एस. सिंहदेव ने यह कह दिया था कि उन्हें घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ना दी जाए, और उसके बाद वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मौजूद प्रदेश के तमाम नेताओं के बीच हुई चर्चा में अकबर के नाम पर सहमति बनी। संगठन जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। रायपुर में एक ही परिवार के 3 बच्चों की हो गई है मौत। एक कुएं में गिरकर तीनों की जान चली गई है। मरने वाले बच्चों में जो सगे भाई बहन और एक उनका चचेरा भाई शामिल है। हादसा आरंग के चौरदा गांव में हुआ है। इस छोटे से गांव में हादसे के बाद मातम पसरा है। परिजन इस घटना की वजह से सदमे में है। रविवार को इस घटना की खबर मिलते ही आरंग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को जांच के लिए भेजा गया है। थाना प्रभारी कमला पुसाम ठाकुर ने बताया कि मरने वाले में केशव साहू, उल्लास साहू है। ये दोनों गांव के ही रहने वाले सोमनाथ साहू के बेटे बेटी थे। सोमनाथ के भाई जितेंद्र का बेटा पेयस साहू भी इन्हीं के साथ खेल रहा था। कुएं में गिरने से बच्चों के चचेरे भाई पेयर की भी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के छात्रों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी और उन्हें पकड़ लेगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके दायरे में आते ही पुलिस के पास एक मैसेज जाएगा, फिर उसी मैसेज की मदद से अपराधी पकड़ा जाएगा। असल में इस फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को तैयार किया है भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले छात्रों ने तैयार किया है। इसमें से 2 छात्र विपिन गौतम और वंशराज सिंह चौहान कांकेर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने साथी शुभम भगत, राज सिंह, प्रथम साहू और पुलिस की मदद से इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बने डॉक्टर परस शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अनुशंसा के अनुरूप प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने डॉक्टर परस शर्मा को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने सामाजिक एवं स्वास्थ्य दायरे में कांग्रेस की नीति के अनुरूप सक्रिय रहते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कार्य करने को कहा है। डॉक्टर परस शर्मा को प्रदेश जिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बनाने जाने पर क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है।